हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं हुलू पर रिलीज हुई मार्वल की एनिमेटेड सीरीज हिट मंकी को, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 10 एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 20 से 30 मिनट के आसपास की है। यानी कि ये पूरी सीरीज आपके टोटल 4 घंटे लेती है, जिसे अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। बाकी इस सीरीज को आप फैमिली के साथ देख सकते हो, जिसमें कोई भी न्यूडिटी नहीं है, लेकिन डिस्क्लेमर कई सारे ब्रूटल एक्शन और गालियों के हैं, जो अगर आपको चलते हैं तो ही आप इस सीरीज को फैमिली के साथ देखिएगा। बाकी अब बात करें इस सीरीज की कहानी की, तो कहानी वही है जो कॉमिक बुक की ओरिजिन और इसके ट्रेलर में देखकर हमें समझ आती है कि ब्रैस का कैरेक्टर जो कि एक असेंशन है, तो उसके किए गए कारनामों की वजह से कुछ लोग उसे मार देते हैं, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कई सारे स्नो मंकी होते हैं। और फिर क्या, वहाँ से ब्रैस के कैरेक्टर की सोल को कनेक्ट हिट मंकी के कैरेक्टर के साथ कर दिया जाता है, जिसे उसे ट्रेन कर अपने बदले के साथ साथ उसका भी बदला पूरा करवाना है कि ब्रैस को मारने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या था। बाकी हिट मंकी इन सब में इन्वॉल्व क्यों होता है और वो इस सीरीज में किस तरीके के कारनामे करता है, उसका पता तो आपको इस सीरीज को देखकर ही चलेगा, जिसके लिए जैसे कि मैंने कहा आपको पूरे 4 घंटे देने होंगे, जो अभी इस सीरीज के लिए देने बनते भी है या नहीं। चलिए उन डिटेल्स पर आते हैं, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीरीज को लेकर ज्यादा बात करने जैसा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसकी कॉमिक बुक को पढ़कर मुझे पहले ही आइडिया हो गया था कि हिट मंकी की सीरीज में हमें क्या दिखाने वाली है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हिट मंकी डेडपूल के यूनिवर्स का एक छोटा वर्जन है, जिसे कॉमिक बुक में क्रॉसओवर भी मिला है, लेकिन फिलहाल तो इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सीरीज हिट मंकी की एक पूरी ओरिजिन है, जिस ओरिजिन से मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। हालांकि मार्वल फैंस हो जाएगी, क्योंकि कॉमिक बुक में स्टोरी को उसी तरीके से लिखा गया है, जिसकी कहानी में ज्यादा कुछ न चेंज करते हुए ओरिजिन को भी वैसा ही रखा गया, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है। और उसके बाद जिस तरीके का वर्ल्ड हिट मंकी के इर्द गिर्द बुना गया है, वो तो बिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं लगता, जिसे लेकर काफी लोग कमेंट में यही कहेंगे कि ये एक एनिमेटेड सीरीज है। वेल, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि एक एनिमेटेड सीरीज तो है, लेकिन बड़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि बच्चे इतना सारा वायलेंस बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, गालियां भी, जिसके अगर अभी ही एनिमेशन स्टाइल की बात करें तो एनिमेशन स्टाइल के फ्रेम में कुछ फ्रेम हमें कम लगती है, जिस कारण से इसका एनिमेशन भी मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन एनिमेशन बुरा नहीं है, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। और हाँ, ये भी कि ये सीरीज बुरी नहीं, बल्कि मास्टर्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई एक काफी अच्छी टाइम पास की सीरीज है, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि क्रिटिक्स को भी ये शो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसके पीछे का रीजन मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हिट मंकी का मैं उतना बड़ा डाई हार्ड फैन नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो स्टोरी मैंने कॉमिक बुक से लेकर इस सीरीज में देखी है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, वो कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का जो स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। बट अनफॉर्चुनेट एक प्रॉपर ओरिजिन के साथ बिल्कुल भी नहीं। खास करके ओरिजिन का पार्ट हिट मंकी की ही कहानी से जुड़ा हुआ है, जो हमें उतना सेटिस्फाई नहीं करता। जिनमें से सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हिट मंकी के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बल्कि उसे ट्रेन ब्रैस का कैरेक्टर करता है, जो हमें इस सीरीज में उतनी डिटेलिंग से दिखाया नहीं जाता। उसके अलावा वो जितना पॉपुलर और वांटेड शहर में आने के बाद हो जाता है, उस रीजन के बाद भी वो कैरेक्टर शहर में काफी आराम से घूमता रहता है। अब पता है कि उसके कई सारे सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ हेटर भी होंगे जो नहीं चाहते कि एक बंदर उनके शहर में घूमकर कुछ ऐसा करे जो उन्हें करने की परमिशन नहीं। बाकी स्टोरी को जिस तरीके से फास्ट पेस पर रखकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो भी 10 एपिसोड्स में, उसमें के जो सारे के सारे मिसिंग पार्ट्स हैं, वो है हिट मंकी की फाइटिंग स्किल्स, जिनके साथ प्रॉपर जस्टिस नहीं किया गया है। बाकी स्टोरी का बिल्डअप बहुत ही फास्ट पेस्ड का है, जो अगेन हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करता। और यही चीज इस सीरीज की स्पेशलिटी है, जिसकी कहानी देखे जाने के बावजूद भी आप इस पूरी के पूरी सीरीज को एक ही साथ बैठकर बेंच वॉच करते हो। यानी कि इस डिसअपॉइंटमेंट से हटकर इस सीरीज की बाकी दूसरी अच्छी चीजों की बात करें तो वो हाँ, इसका कुछ हद तक का एनिमेशन स्टाइल है, लेकिन फ्रेम बिल्कुल भी नहीं। बाकी शो का तगड़ा बीजीएम और इसके फास्ट पेस की एडिटिंग भी इस सीरीज को एक पॉजिटिव जोन में ले आती है। और रही बात कैरेक्टर के डेवलपमेंट की, तो वो तो इस सीरीज में दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितनी भी कोशिश इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट की गई है, उससे हम अपना कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बना पाते। हम बस इस सीरीज को एंजॉय करते हैं, जो ये सीरीज हमें प्रोवाइड भी कर रही है। और हाँ, आखिर में बात वॉइस आर्टिस्ट की भी कर लेते हैं, यानी कि एक्टर्स की, तो उन सभी की वॉइस उनके कैरेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करती है, जिसमें हिट मंकी को तो कोई भी डायलॉग्स नहीं दिए गए सिवाय चिल्लाने के अलावा। और अब आ जाए सीधे सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार बनते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। उसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए ये सीरीज 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगी, क्योंकि जिस फ्लो के साथ इस सीरीज को शुरू किया जाता है, यानी कि ब्रैस के कैरेक्टर से, तो वो शुरुआत में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बाद में उसके जोक्स हमें सिवाय पकाने के और कुछ नहीं करते। और उसके बाद बात करें शो के ड्रामा और इसके हॉरर थ्रिल की, तो इन तीनों कैटेगरी में ये सीरीज 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगी। रीजन मैं आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी बात करें शो के सस्पेंस की, तो शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो थे, लेकिन
काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल, जिसका अंदाजा मैंने शुरुआत से ही लगा रखा था। लेकिन फिर भी ऑनेस्टी नाम की चीज होती है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस सीरीज को सस्पेंस के मामले में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें मासेस ऑडियंस की, तो मासेस की नजरों में ये सीरीज A- की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि एक मस्ट वॉच शो। क्रिटिक्स की नजरों में B+, जिसके पीछे का रीजन मैं अब तक बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूँ। उसी के चलते मेरी रेटिंग इस सीरीज के लिए बनती है B की, यानी कि बस एक सिंपल सा टाइम पास सा शो जिसे आप देखो और एंजॉय करो। अगर आपको आपका समय नहीं देना है तो मेरे दूसरे चैनल पर मैंने इस सीरीज की पूरी स्टोरी आपके लिए एक्सप्लेन कर रखी है, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।